लीजिए, संभालिए अपने बेटे को। नहीं, मैं तुम्हारे बिना अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों आई है लालिमा यहाँ? क्या राज है इसके पीछे? क्या बात है संतोष, सोई नहीं अब तक? लालिमा के बारे में सोच रही है? समझ नहीं आ रहा, ये छोरी आखिर चावे की है? इतना अपमान होने के बाद में भी वो इस घर में टिकी है। समझ ना आ रहा हमारे को। संतोष, सच बताओ संतोष, समझ तो मैं थारे को भी ना पा रहा हूं। कल तक तू सूरज ने लालिमा से जोड़ने की खातिर मरी जा रही थी, क्योंकि लालिमा में थारे को सूरज का उपचार नजर आ रहा था। लालिमा के संस्कार, उसकी भक्ति, उसकी सोच ने थारे पर तो जादू कर रखा था। पर आज जब लालिमा सूरज ने सुरक्षित घर लाई तो टूट गया जादू। शक करने लगी तो उस पर ये थारी सोच ने क्या हो गया है? दिन से रात का बदल हो गया। कहीं थारे को ये बात तो खाई नहीं जा रही है? थारा छोरा थारे को छोड़कर किसी पराई लड़की पर भरोसा करने लगा है। इतनी ऊंची सोच ना है हमारी। सूरज का लालिमा को अपना समझना, उसका उस पर भरोसा करना, उससे हमारे को कोई परेशानी ना है। फिर कहीं ऐसा तो ना है ना जी कि सूरज की मदद करने के बहाने हमारे घर की सुख शांति बंद करने की वास्ते आई है। जानो मैं लालिमा के प्रति हमारे मन की सोच में जिस शक पैदा हुई है उसकी वजह ना संध्या बिननी है। संध्या बिननी ने जो किया उसके बाद हमारे मन की सोच और इंसानों ने पहचानने की जो समझ है ना, उस पर से हमारा भरोसा उठा दिया है। संध्या बिननी पर कितना भरोसा था हमारे को कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारे घर परिवार ने संभाल लेगी। पर क्या हुआ जी? उसे एक पल भी न लगा माथे से चुनरी उतारकर फेंक देने में और वर्दी पहन करके धोखा देने में। उसने जो किया है ना, उसके बाद तुम्हारे को मारे पर ही भरोसा न रहा। तो औरों की क्या बात करूंगी मैं? संध्या बिननी के धोखा देने के बाद हमारे छोरे का जे हाल हो गया। हमारा सूरज दूसरा धोखा ना झेल पावे को। हाँ, डर है हमारे मन में, पर किसी औरत से हारने का डर ना है। हमारे बेटे को खो देने का डर है हमारा। एक संतोष, वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, अठे क्यों आई है, जे तो ब्रह्मा जी ही जाने। हमारे बस की बात को नहीं। हमारे लिए तो सच्चाई यही है कि जे हमारे छोरे ने सुरक्षित घर लाई है, वो उस पर भरोसा करे। हमारे लिए इतने अच्छा है। ये तुम्हारे को भी दिख रहा है, पर चिंता इस बात की हो रही है हमारे को कि सब कुछ दिखाई दे रहा है या कुछ छुपा हुआ भी है, या तो ये लड़की ना बड़ी चालाक और बदले से भरी हुई है।
और या फिर बहुत ही भली और पवित्र। कुछ समझ ना आ रहा हमारे को। सूरज को ऐसे बार बार दौरे पड़ना अच्छी बात नहीं है। इससे हर बार उनकी मानसिक स्थिति और खराब हो रही है, और इस बार आए हुए दौरे से उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। डॉक्टर, हम ऐसा क्या करें जिससे सूरज जी को दोबारा दौरा ना पड़े और उनकी तबीयत भी ठीक हो जाए? मेरा मतलब, इस बीमारी का कोई इलाज तो होगा ना? हाँ, देखिए, फिलहाल तो आप सूरज को ज्यादा से ज्यादा ऐसे माहौल में रखिए कि जहां वो खुश रह सके, शांत रहे, और उनके आसपास ऐसा कुछ ना हो जिससे उन्हें मानसिक तकलीफ पहुंचे। अब तनाव से उनको जितना दूर रखा जाए दूर रखिए, और लगातार ऐसे खुशहाल और तनाव मुक्त माहौल में रहने से सूरज ठीक हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ में आप एक और बात का ध्यान रखिए। सूरज अब बहुत ही नाजुक स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब यहां से एक और दौरा उनकी जान तक ले सकता है। भाभो, पता है कल रात मारे को बिल्कुल नींद ना आई। वो लाली माँ के चक्कर में ऐसा लगा जैसे कोई चुड़ैल सपने में आई हो और मारे को डरा के चली गई हो। हाँ, अपने घर में तो 1 2 3 4 5 चांदी की कटोरियां रह गई थी ना, ये तो 4 ही है। आया कहीं वो लाली माँ तो चलो पाको ले गई। मुंह से कोई शब्द निकले ना, उससे पहले सोच समझ लिया कर क्या कह रही है तू। सावन के अंधेरे ना हर जगह हरा ही हरा दिखे। ले रे मारा हरा ब्लाउज है इसलिए कह दिया होगा। ना भाभी, आपके कांडी दिमाग में कोई आइडिया आया कि नहीं आया? हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। मतलब एक ऐसा आइडिया से जेठ जी ना लाली माँ को खुद ही घर से धक्के देके बाहर निकाल देंगे। हाँ, अच्छा, पर कैसे? अगर मैं जेठ जी को ऐसा कुछ दिखा दूं जिससे जेठ जी को ये पता लग जाए कि लाली माँ ही वो छोरी है जिससे उनका ब्याह होने वाला था। पर ऐसा क्या दिखाओगी? ये सगाई की फोटो। करना पड़ेगा। मतलब कोई कलाकांडी करनी हो तो आपसे सीखे। बातें मत करो, ये जाके भैया को दिखाओ फटाफट। हाल है संध्या, अब तो आप बहुत जल्दी घर पे वापस आ जाएंगी। मुझे लाली माँ पे पूरा भरोसा है। आप जहां भी होगी ना, वो आपको वहां से ढूंढ निकालेंगे। इसलिए आपका सारा सामान तरीके से रख देता हूं ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। मुझे पता है अगर ऐसा ना हुआ तो आप फिर से मुझे शिकायत करेंगी, सूरज जी मेरा सामान कहाँ रख दिया है, सूरज जी मेरा ये सामान कहाँ है। और इस बार मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। ये फोटो दिखा के मैं ना लाली माँ की यूं छुट्टी कर दूंगी। अभी बना रो धो के नाटक करूंगी। जेठ जी तुम तुम्हारी फोटो तो मैं ना जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा। अरे छोड़ो, हमारे घर में मारे को रोकने वाली कौन है? सब कुछ हो गया फिर भी बाज नहीं आई ना? चलो यहाँ से। अरे मारा हाथ छोड़। देखो देख लाली माँ, मारे को बहुत गुस्सा आ रहा है। मारा हाथ छोड़। अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ो। अरे ये मिठाई वाले की छोरी ने क्या घी खाया है? छोड़ो बाबू, ये देखो इससे क्या किया। कैसे लोग हैं आप? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी फिर से वही कर रहे हैं जिससे सूरज जी को तकलीफ पहुंचेगी। ये फोटो दिखाकर क्या साबित करना चाहती हैं आप? मुझे घर से निकालना चाहती हैं, पर क्या आपने एक बार भी सोचा है कि फोटो देखने के बाद सूरज जी पर क्या बीतेगी? हाल क्या होगा उनका? झूठ आप लोगों ने बोला, धोखा आप लोगों ने दिया। मैंने और सूरज जी ने, हमने तो सिर्फ आप सब पर भरोसा किया ना।
एक बार पहले सूरज जी विश्वास टूटने का दर्द झेल चुके हैं। अब अगर दोबारा उनके साथ वही सब हुआ तो पता उनका क्या हाल होगा। आज मैं सूरज जी के डॉक्टर से मिलकर आई और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें किसी भी हालत में सूरज जी को खुश रखना होगा। अगर सूरज जी को अब दोबारा कोई दुख या कोई तनाव पहुंचा ना तो उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर होगा, जो उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। क्या इस घर के बड़े बेटे की जान की किसी को परवाह नहीं है? आप लोग उनके अपने हो या दुश्मन? लालिमा का क्या मकसद है ये तो न जानो। क्या वो सूरज की सच में मदद करना चाहती है? प्लीज भगवान के लिए अब बस कीजिए। सुना बाबू, सुना ये छोरी आपको क्या कह रही है? ये कह रही है कि आप ना जेठ जी की दुश्मन हो। कोई माँ भला अपने बेटे की दुश्मन हो सकती है क्या? आज के बाद अगर अब किसी ने भी सूरज जी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की या कुछ भी ऐसा किया जिससे उनके दिमाग पर असर पड़े तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुझसे बुरा है ही कौन? तू है कौन? मुझे ये तो बता, जो मारे पे धौंस जमा रही है। और हम मामा देके गया था ये घर हमें, जो हमारे ही घर में हमें ही धौंसा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारा हाथ पकड़ के जेठ जी के कमरे से यहाँ तक खींच कर लाई? अब तो मैं तुझे इस घर में रहने ना दूंगी। निकल मारे घर से, चल। रुक जाइए मीना चाची। तू चुप कर बे, तुझे कुछ ना पता इस छोरी के बारे में। तू बिल्कुल बीच में नहीं आना, चल यहाँ से। रुक जाइए मीना चाची। मीना चाची, अगर आप इन्हें घर से निकाल देंगी तो पापा दुखी हो जाएंगे। वो फिर से घर से चले जाएंगे और मैं अपने पापा को तकलीफ में नहीं देख सकता। प्लीज मीना चाची, मत निकालिए इन्हें, छोड़ दीजिए इन्हें। वेद, तुम मैं बहुत में देखूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।